आप सभी भाई बहनों, प्यारे मित्रगण एवं गुरुजनों को जय भगवान। मैं राजेश जायसवाल NDTY सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे सद्गुरु डॉक्टर श्री नवीन चंद्र शाह जी के श्री चरणों में नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से माँ प्रकृति की सेवा की। प्राकृतिक चिकित्सा एवं एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया। वह उस सूर्य के समान हैं जिसका प्रकाश पुंज हमारे प्रतिभावान ज्ञानवान सद्गुरु निर्मला मैडम, दिलीप सर, शैलेश सर, स्नेहल मैडम हैं। इनका मानना है कि चिकित्सा का कार्य ईश्वर का है और चिकित्सा लेने वाला भगवान और भगवती है। ऐसे सद्गुरुओं के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन है। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई होगी। आप सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा माँ प्रकृति की सेवा करेंगे, लोगों के रोग दूर करेंगे। आप लोगों ने परीक्षा की अच्छी तैयारी की है, परंतु कुछ भाई बंधु बहनें जो काम पर जाती हैं और उनकी तैयारी पूरी ना हुई हो, ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना प्यार आशीर्वाद अवश्य देना। एक महत्वपूर्ण सूचना, कृपया ध्यान दें। यह YouTube वीडियो पूरी तरह से NDTY सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए ही है। यह वीडियो पूरी तरह से प्राइवेट होगा, इसलिए केवल सब्सक्राइबर ही इसे देख पाएंगे। जो भी भाई बहन इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो भी नोट्स मुझे दिलीप सर या निर्मला मैडम से प्राप्त हुए हैं या NDTY की पुस्तकों में मिले हैं, उनका समावेश होगा, जिसके लिए मैं अपने गुरुजन और NDTY के सभी पुस्तक प्रकाशन एवं लेखकगण का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मेरे प्यारे मित्रगण सोनल बेन, श्रीलेखा जी, सोनी, विनय भाई, समीर भाई और अनिल भाई के अपार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका कीमती समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। मालिश और मसाज के बारे में हम बात करेंगे। मालिश जो है हिंदी शब्द है, मसाज इंग्लिश शब्द है। मसाज जहाँ पर दर्द होता है, शरीर के उस भाग को सहलाते हैं, घर्षण करते हैं, उसे मसाज कहते हैं। मसाज के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक मसाज और वैज्ञानिक मसाज। प्राकृतिक मसाज सिर दर्द होने पर हाथ सर की तरफ जाता है, घुटने पर दर्द होने पर हाथों से सहलाते हैं, बच्चे के दर्द होने पर हम पीठ को सहज सरल भाव से थपथपाते हैं। प्राकृतिक मसाज होता है प्रतिक्रिया के दौरान की गई क्रिया प्राकृतिक मसाज के अंतर्गत आती है। वैज्ञानिक मसाज शरीर के अंगों को ध्यान में रखकर मसाज करने की क्रिया को वैज्ञानिक मसाज की श्रेणी में आता है। मसाज की अलग अलग विधि का संपूर्ण ज्ञान द्वारा ऑर्गन और शरीर का मसाज करते हैं, यह वैज्ञानिक मसाज कहलाता है। मसाज करने वाले व्यक्ति के गुण क्या होते हैं? मसाज करने वाले व्यक्ति के गुण: वह ज्ञानवान होना चाहिए, मसाज का ज्ञान होना चाहिए, मसाज की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, धैर्यवान, प्रसन्न, शांत भाव होना चाहिए, ना मोह, ना लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, प्रसन्नता से मसाज करना चाहिए, अपने नियमों का पालन करना चाहिए, स्त्री को स्त्री ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए,
पुरुषों को पुरुष ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमारे अंदर आत्मीयता होनी चाहिए। कपड़े साफ सुथरा पहनना चाहिए, ढीले कपड़े पहनना चाहिए। मसाज के बाद स्नान करना है, खुद का पावर हीलिंग करना है। स्नान न करने पर कम से कम हाथ पैर धो लेना है। मसाज के लाभ। मसाज करते समय बालों से पैरों तक सभी ऑर्गन, मसल्स, रक्त संचारण ठीक से होता है। हमारे सप्त धातु को क्रियान्वित एक्टिव करने के लिए मसाज करते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये शक्तिशाली होते हैं। जराहरा, हमारे शरीर में ओजस प्रकाश आता है। मसाज द्वारा चेहरे पर कांति आती है। पुष्टिहर, हमारा शरीर हृष्ट होता है, मजबूत होता है। निंद्रा, हमारी थकान दूर होती है, हमें नींद अच्छी आती है। मानसिक थकान और शारीरिक थकान दूर होती है, निंद्रा अच्छी आती है और आंखें अच्छी होती हैं। मानसिक तनाव का कारण भी मालिश से दूर होता है। जोड़ों के दर्द दूर होते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वजन बढ़ाने के लिए और बढ़ा हुआ वजन कम करने के लिए मसाज अच्छा है। छोटी मोटी गांठें को दूर करने के लिए मसाज लाभकारी है। प्रसन्नता के लिए मसाज उपयोगी है। आनंददायक होती है मसाज, इससे स्निग्धता, सुंदर, शरीर लवचिक बनती है, फ्लेक्सिबल होती है। मसाज लेने वाले के गुण, वह शांत होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य से मसाज ग्रहण करना चाहिए, उसके अंदर संतोष होना चाहिए, मसाज से समाधान होना चाहिए। वह प्रसन्नता के साथ मसाज लेने पर उसे लाभ प्राप्त होता है। मसाज का कमरा कैसा होना चाहिए? मसाज का कमरा हवादार होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पर्दे लगे होने चाहिए। गर्मी में ठंडी का अनुभव, ठंडी में गर्मी का अनुभव। टेबल 6x2 का होना चाहिए। हाइट 2.5 फीट का होना चाहिए। टेबल पर चादर बिछाई होनी चाहिए। तेल की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टीम बाथ की व्यवस्था होनी चाहिए। मसाज किसको देना है? मसाज किसको देना है? बच्चों का मसाज, शिशु मसाज, दूध पीते हुए बच्चों का मसाज, 0 से 1 महीने तक 20 मिनट का मसाज या 15 से 20 मिनट तक हम मसाज दे सकते हैं। 1 महीने से 12 महीनों तक के बच्चों को 25 मिनट मसाज देना चाहिए। 12 से 25 महीने के बच्चों को 30 मिनट तक हम मसाज दे सकते हैं। 25 महीने के ऊपर के बच्चों को हम 40 मिनट तक मसाज दे सकते हैं। सर्वसामान्य व्यक्ति को 30 मिनट तक का मसाज दे सकते हैं। मसाज में उंगली के अग्रभाग हथेली का उपयोग करना चाहिए। 15 दिन के बाद छोटे बच्चों को मसाज देना है। बच्चों को मसाज माँ ने देना है। दादी और नानी ने मसाज देना चाहिए, क्योंकि उनमें आत्मीयता होगी। दाई द्वारा मसाज देने पर आत्मीयता, इमोशन की कमी होगी। बच्चों को मसाज का असर कम होता है दाई द्वारा देने पर। मसाज उंगली से सहलाते हुए करना चाहिए। बच्चे को गाय के घी से मसाज करना चाहिए। तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल बच्चे के बड़े होने पर ही करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। मसाज की शुरुआत पैरों से लेकर सिर माथे तक जाते हैं। बड़े लोगों के लिए, 0 से 1 साल तक के बच्चों के लिए। हमारे शरीर की अशुद्धि को दूर करने के लिए शीरा वेंस को मसाज करते करते हार्ट तक ले जाते हैं। बच्चों को मालिश सिर से करते हुए पैरों तक आते हैं और उल्टा करके पीठ पर मालिश करते हैं। बच्चों को मालिश करते करते बच्चों से बातें करनी हैं, आँखों में आँखें डालकर बातें करनी हैं। एक मेव होना चाहिए। तोतली भाषा में प्यार का स्पर्श, वात्सल्य की झरना, मातृत्व टेलीपैथी गुदगुदाना है पूरे शरीर को। उससे बच्चे को नींद आएगी और अच्छे से वो सो जाएगा। गर्भवती महिला को मसाज देना चाहिए, क्योंकि कमर दर्द होता है, पैर भारी होता है, पेट भी भारी होता है। कुर्सी पर बिठाकर सिर
पर मसाज देना है। पीठ पर हल्का मसाज करना है। पेट पर धीरे धीरे सहलाना है। बिना प्रेशर के हल्के हाथ से सहलाना है। फेदर टच। 7वां 8वां महीने 9वें महीने में चिमटा देना है। वर्जाइना के योनि मार्ग पर चिमटा देने से वह भाग खुलने लगता है। जिन बहनों को मिसकैरेज होता है उन्हें चिमटा नहीं देना है। मिसकैरेज टेंडेंसी में 3 से 8 महीने तक सेतुबंद कंद्रासन करवाते हैं, कैट वॉक करवाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है 8वें और 9वें महीने में। मसाज के तरीके। मसाज के प्रकार। पहला है तेल की मसाज, दूसरी है सूखी मसाज, तीसरा घर्षण युक्त मसाज, चौथा पाउडर मसाज, पांचवा ठंडी मसाज, छठा गर्मी मसाज, सातवां गर्मी ठंडी मसाज, आठवां पोटली मसाज और 9वां है पैर की मसाज, पैर से मसाज। 10वां होता है बिजली से मसाज। तेल के द्वारा की गई मसाज वात पित्त कफ को ध्यान रखकर, ऋतु को ध्यान में रखकर तेल का चयन करेंगे। पित्त बढ़ने पर नारियल का तेल, कफ बढ़ने पर सरसों का तेल और वात बढ़ने पर सरसों का तेल उपयोगी होता है। मसाज देने वाले का हाथ गर्म होना चाहिए, चेहरे पर ठंडा मसाज होना चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए। शरीर में 1.25 करोड़ रोमकूप होते हैं जो मसाज से खुल जाते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है उसी प्रकार रोमकूप को मसाज की ज़रूरत होती है। सूखी मसाज। बिना तेल के सूखे हाथ से मसाज करते हैं, मोटापा दूर होता है, त्वचा कांतिमय बना सकते हैं। हाथ के द्वारा घर्षण करना है। घर्षण मसाज। स्नान के पहले टर्किश टॉवेल लेकर नीचे से ऊपर रब करना है, फिर 2 मिनट बाद स्नान ले लेना है। पाउडर मसाज। चंदन पाउडर से घर्षण मसाज करना है, मोटापा कम होता है। मेथी का आटा, त्रिफला पाउडर, जौ पाउडर, जौ, हरा मूंग का पाउडर, उसके अंदर चंदन पाउडर, पतंजलि का कांतिमय पाउडर को मिलाकर उस पाउडर की मसाज करनी है समप्रमाण में। ठंडी मसाज। तेल का उपयोग नहीं करना है। जिसको बीपी बढ़ा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी धमनी को एक्टिव करने के लिए शरीर से ऊपर से नीचे की ओर जाना है। एक कटोरी में पानी लेना है, टॉवल को भिगो लेना है, पूरे शरीर को टॉवल से गीली मसाज करना है, रब करना है, स्पंज करना है। नल का पानी लेना है, ठंडी जगह पर गर्म रखता आ जाता है और गीली टॉवल को गर्म कर देता है। गरम मसाज। तेल को गर्म करते हैं। गर्मी ठंडी मसाज। हॉट पैड से गर्म करना है, शरीर को बाद में ठंडी मसाज करनी है। पोटली मसाज। गरम मसाज में गरम तेल गरम करते हैं, उसी प्रकार पोटली बनाकर गरम तेल में डालकर मसाज करते हैं। पोटली मसाज में पोटली बनाते हैं। पतला कपड़ा लेना है, उसके अंदर पोटली बनाना है, धागे से बांधना है। पोटली के अंदर मसाला है, ज़रूरत के अनुसार, रोग के अनुसार। मेथी दाना, अजवाइन, जीरा, लवंग, काली मिरी, तेज पत्ता, तुलसी का पत्ता, कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, बेल पत्ता, हरसिंगार का पत्ता, पारिजात का पत्ता, एलम फिटकरी, हल्दी पुनर्नवा सूजन में काम आता है और गैस वात में मेथी काम में आता है। गैस के पास तेल रखना है, गरम तेल में डुबोना है और शरीर पर पोटली को रब करना है। पैर से मसाज। एक पैर जमीन पर रखकर पैर से दूसरे को मसाज करना है। न्यूरोथेरेपी द्वारा रस्सी को ऊपर पकड़ना है, तेल को अच्छे से शरीर पर, पूरे शरीर पर घुमाना है। बच्चे के लिए कोई भी कंपनी का तेल नहीं इस्तेमाल करना है। बच्चों को घी से ही मसाज करना है। बच्चों को 6 महीने तक खाना नहीं देना है। 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए।
मसाज के तरीके। मसाज के तरीके होते हैं, पहला थपथपाना, दूसरा थपकाना, तीसरा कंपन, चौथा कटोरी की थपकी, पांचवा मसलना, छठा मरोड़ना, सातवां दबाना, आठवां दलना, नौवां बेलना और 10वां झकझोरना, 11वां घर्षण। फिर से सुने मसाज के तरीके। पहला थपथपाना, दूसरा थपकाना, तीसरा कंपन, चौथा कटोरी की थपकी, पांचवा मसलना, छठा मरोड़ना, सातवां दबाना, आठवां दलना, नौवां बेलना, 10वां झकझोरना और 11वां घर्षण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।